डिजिटल मैपिंग में बड़ा नाम मैप माई इंडिया बड़ा बदलाव ला रहा है। अभी के सीईओ रोहन वर्मा 2025 में अपनी जगह छोड़ देंगे। चिंता मत करो, वो कंपनी पूरी तरह नहीं छोड़ रहे हैं। रोहन बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने रहेंगे। ये बदलाव मैप माई इंडिया और रोहन दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैप माई इंडिया अपने B2B और B2B2C सेगमेंट्स के लिए जाना जाता है। ये सेगमेंट्स बिजनेसेस को मैपिंग और नेविगेशन सॉल्यूशंस देते हैं। यही मैप माई इंडिया की कामयाबी का राज रहा है। कंपनी आगे भी इन्हीं एरियाज पर फोकस करेगी। हमारा गोल है अगले 4 सालों में 1000 करोड़ रुपए कमाना। इतनी बड़ी एम्बिशन के बावजूद कंपनी के प्रॉफिट्स में हाल ही में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन FY25 के सेकंड क्वार्टर ने अच्छी साइंस दिखाई है। रेवेन्यू साल दर साल 13.82% बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। ये दिखाता है कि मैप माई इंडिया मार्केट में अभी भी बड़ा प्लेयर है। रोहन वर्मा एक विजनरी लीडर है। वो पुरानी कामयाबियों पर बैठे नहीं रहना चाहते। रोहन B2C मार्केट में एक नया मौका देखते हैं। ये मार्केट सीधे कंज्यूमर्स को सर्विसेज देता है। इस विजन को पूरा करने के लिए रोहन एक नया वेंचर शुरू कर रहे हैं। ये नया वेंचर मैप माई इंडिया से अलग काम करेगा। ये एप्स और कंज्यूमर गैजेट्स पर फोकस करेगा। एक की प्रोडक्ट मैपल्स ऐप होगा। ये ऐप नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स में पहले से ही पॉपुलर है। मैपल्स ऐप के अलावा नया वेंचर D2C गैजेट्स भी डेवलप करेगा। इन गैजेट्स में व्हीकल ट्रैकर्स और डैशबोर्ड कैमरास शामिल होंगे। ये डिवाइसेस मैप माई इंडिया की मैपिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके कंज्यूमर्स को वैल्यूएबल फीचर्स देते हैं। ग्रोइंग मार्केट में एंटर करना एक स्मार्ट मूव है। शुरुआत में मैप माई इंडिया ने रोहन के नए वेंचर में 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लान बनाई थी। ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट का एक बड़ा साइन होता, लेकिन सब इस डिसीजन से खुश नहीं थे। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, जिनके पास कम शेयर्स हैं, ने अपनी चिंता जताई। एक मेन कंसर्न कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की थी। इन्वेस्टर्स को डर था कि रोहन के वेंचर में इन्वेस्ट करने से मैप माई इंडिया के एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की भी चिंता थी। इन्वेस्टर्स ने सवाल किया कि क्या नए वेंचर में पैसा लगाना रिसोर्सेज का सही यूज है। उन्हें मैप माई इंडिया की फाइनेंशियल हेल्थ पर इंपैक्ट की चिंता थी। ये कंसर्न्स दिखाती हैं कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव्स का ध्यान रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, इनोवेशन और फाइनेंशियल प्रूडेंस के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। इन्वेस्टर्स का फीडबैक मैप माई इंडिया और रोहन के नए वेंचर के फ्यूचर स्टेप्स को शेप देगा। सेक्शन 4 अलग रास्तों पर इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स को देखते हुए मैप माई इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने रोहन के वेंचर में 35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वापस लेने का फैसला किया। इस डिसीजन ने दिखाया कि कंपनी इन्वेस्टर कंसर्न्स को सीरियसली लेती है। इसने ट्रांसपेरेंसी और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति कमिटमेंट भी दिखाई। इन्वेस्टमेंट वापस लेने के बावजूद मैप माई इंडिया रोहन के वेंचर में 10% स्टेक रखेगा। ये स्टेक 10 लाख रुपए में अक्वायर किया गया था। इससे मैप माई इंडिया नए वेंचर के साथ जुड़ा रहेगा। अगर वेंचर सक्सेसफुल होता है तो इससे फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। वहीं रोहन अब अपने नए वेंचर को खुद फंड करेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें जरूरी फंडिंग खुद सिक्योर करनी होगी। ये डिसीजन रोहन के विजन में उनके बिलीफ और रिस्क लेने की विलिंगनेस को दिखाता है। सेक्शन 5 ग्रोथ और इनोवेशन का भविष्य। मैप माई इंडिया का रोहन के वेंचर में डायरेक्टली इन्वेस्ट न करने का डिसीजन एक टर्निंग पॉइंट है। मैप माई इंडिया और नए वेंचर दोनों के पास अब क्लियर पाथ्स हैं। मैप माई इंडिया अपने कोर स्ट्रेंथ्स B2B और B2B2C सेगमेंट्स पर फोकस करता रहेगा। कंपनी अपने एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट्स के लिए कमिटेड है। दूसरी तरफ रोहन का नया वेंचर इंडिया के ग्रोइंग B2C मार्केट को कैप्चर करने पर फोकस करेगा। रोहन का एक्सपीरियंस और मैपल्स ब्रांड सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं। ये सिचुएशन बिजनेस वर्ल्ड के डायनामिक नेचर को हाईलाइट करती है। ये दिखाता है कि कैसे कंपनीज और लीडर्स को चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। मैप माई इंडिया और रोहन के वेंचर दोनों में अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स में बड़ा करने की पोटेंशियल है। मैं तो एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि दोनों का फ्यूचर क्या है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।